अच्छा सुन प्रिया, मैं मेरी एक किटी में जा रही हूँ। घर का सारा काम कर दिया है, खाना भी बना दिया है। बस तेरे पापा की रोटियाँ बनानी है, क्योंकि तुझे तो पता है तेरे पापा बनी हुई रोटियाँ ठंडी खाएंगे नहीं। तो जब तेरे पापा आए उनके लिए 4 रोटी गरम गरम सेक देना और उनको खाना दे देना। क्या माँ, आपको पता है ना मुझे रोटियाँ बनानी नहीं आती, फिर भी आप मुझे बोलते रहते हो। हर महीने तो आप किटी जाते हो, इस बार नहीं जाओगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। आपकी बेटी पूरे 6 महीने बाद 4 दिन के लिए आपके पास आई है, लेकिन आप हो कि आपको फुर्सत ही नहीं है। ये नहीं कि बेटी आई है थोड़ा प्यार करो, थोड़ा अच्छे से बातें करो, उसको कुछ बना के उसकी मनपसंद चीज खिला दो। ऊपर से आप मुझसे ही काम करवाना चाहते हो। अरे कैसी माँ हो आप। मेरी फ्रेंड्स है ना, सब घर जाती हैं, इतनी तारीफ करती है अपनी माँ की, मेरी माँ ने ये बनाकर खिलाया, मेरी माँ तो बिस्तर से हिलने भी नहीं दी। और एक आप हो, आते हुए मुझे काम गिनाने लग जाते हो। अरे मैं आपकी बेटी हूँ कि कहीं से उठा कर लाए हो। अरे बदकिस्मती से तो तू मेरी ही औलाद है, पर गुण एक भी नहीं मेरे जैसा। अरे तू अब छोटी बच्ची नहीं रही, पूरे 22 साल की हो गई है। अरे तुझे रोटी बनानी तक नहीं आती। अरे लड़कियों को तो कितना भी पढ़ लिख लें, घर के काम काज तो आने ही चाहिए। और सुन, मैं तेरी फ्रेंडों की माँ के जैसे बेवकूफ़ नहीं हूँ जो अपनी लड़की को सर पे चढ़ा लूँ और उसकी आने वाली ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ। रोटी तो आज तू ही बनाएगी, चाहे तू कुछ भी कर ले, समझी। मेरे सामने ये नौटंकी तेरी नहीं चलने वाली। अरे माँ, आप भी ना, पता नहीं किस जमाने की सोच में जी रहे हो। मैं इतनी अच्छी पढ़ाई कर रही हूँ और बहुत ही जल्द मेरी बहुत अच्छी नौकरी भी लग जाएगी। फिर देखना, मैं हर काम के लिए नौकर चाकर रख लूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब। मुझे काम करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन आपको कहाँ समझ में आएगा, आपकी सोच तो कभी बदलेगी नहीं माँ। जमाना बहुत बदल गया है, पहले का जमाना कुछ था, आज का जमाना कुछ और है। आज के जमाने में पैसे हो ना तो कुछ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी आप। हो, बड़ी आई जमाना सिखाने वाली। ससुराल का नाम सुना है तूने? और वहाँ पे एक सास भी होती है, ये भी कहीं सुना है? ससुराल और सास के सामने ना अच्छे अच्छों की हेकड़ी निकल जाती है, तो तू किस चीज़ की मूली है। देख, ज़्यादा हवा में उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो मानती हूँ कि चल तेरी नौकरी लग भी गई, तुझे अच्छा घर परिवार मिल भी गया तो नौकर चाकर रख भी ले। लेकिन अगर मान ले कभी नौकर ने एक दिन की छुट्टी कर ली, तो क्या तू अपने परिवार वालों को खाना बना के नहीं खिलाएगी? क्या माँ, फिर वही। अरे अगर छुट्टी पे चली गई भाई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो हम बाहर होटल में खाना खा लेंगे। पैसे हो तो क्या ही चिंता। हे भगवान, रे मती मारी गई है इस लड़की की, बेवकूफ कहीं की। भगवान ही जाने कैसे इसका गुजारा होगा ससुराल में, कम बुद्धि की। आजकल के बच्चे 4 शब्द पढ़ क्या लेते हैं, घर गृहस्थी संभालना तो कुछ जानते ही नहीं, बस हर चीज में बाई नौकर बाई नौकर। अरे बाई नौकर से आज तक किसी की गृहस्थी चली है जो तेरी चल जाएगी? खैर, तुझे समझाने का कोई मतलब नहीं। मैं जाती हूँ किटी में, और तू पापा को खाना बनाकर खिला देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। अरे यार, ये मम्मी कहाँ फंसा के चली गई, अब क्या करूँ। कुछ तो दिमाग लगा प्रिया, रोटी बनाना तो ना हो पाएगा। अरे पापा, आ गए आप? हाँ बेटा, एक गिलास पानी ला देगी बेटा? हाँ पापा, अभी लाई। ये लीजिए पापा, पानी। अरे बेटा, तेरी माँ कहाँ है, दिख नहीं रही। पापा, माँ किटी में गई है। अच्छा। पापा। हाँ बेटा, बोल, कुछ काम है क्या? कुछ चाहिए तुझे? नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ ये चाह रही थी कि क्यों ना आज मैं और आप कहीं बाहर खाने पे चले। मम्मी भी नहीं है घर पे तो कोई रोकेगा भी नहीं। आपको तो पता ही है ना, मम्मी हमें कभी बाहर खाना खाने नहीं ले जाती। आज हम दोनों ही हैं, हम दोनों खा के भी आ जाएंगे और मम्मी को पता भी नहीं चलेगा, और हम दोनों बाप बेटी बहुत एंजॉय करेंगे पापा। ठीक है मेरी गुड़िया रानी, अब मैं अपनी प्यारी बेटी को मना तो कर नहीं सकता, चलो चलते हैं। लेकिन पापा, आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप मम्मी को नहीं बताएंगे कि हम लोग बाहर खाना खाने गए थे। ओके मेरा बेटा, अब चलें, भूख बहुत जोर से लगी है। ठीक है पापा, थैंक यू पापा। सुनिए जी, अब तो हमारी प्रिया 25 साल की हो गई है और उसकी नौकरी लगे भी 2 साल हो गए हैं।
अब तो हमें उसके शादी के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। एक काम करो, एक बार प्रिया से बात कर लो, वो क्या कहती है। देखो, अब वो जमाना नहीं रहा कि जहाँ माँ बाप ने कह दिया वहाँ बच्चों ने शादी कर ली। एक बार प्रिया से पूछ लो, उसके बाद आगे का सोचते हैं क्या करना है। और वैसे भी वो कल आ ही रही है, तो बात करके, और अगर वो हाँ कहती है तो लड़के देखने शुरू कर देते हैं। ठीक कहते हो जी, मैं कल आते ही प्रिया से बात करूंगी। अरे प्रिया बेटा, तू अभी तक सो रही है? नहीं माँ, मैं सो तो नहीं रही हूँ, लेकिन प्लीज सुबह सुबह ज्ञान मत देने लग जाना। इतनी देर तक सोती हो, ये अच्छे लक्षण नहीं है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। मैं बहुत थक गई हूँ सफर करके, प्लीज मुझे सोने दो माँ। अरे बाबा, नहीं कहूँगी, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए आई हूँ। बोलो माँ, क्या हो गया अब? बेटा, मैं तो ये कह रही थी कि अब तेरी एज भी हो गई है शादी की, और नौकरी लगे भी 2 साल हो गए हैं। ठीक है माँ, आपको जैसा सही लगे। अरे आप यहाँ आराम से बैठे हो, मेरी जान निकल रही है। लड़के वाले बस आते ही होंगे देखने। अरे भगवान, तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है। देखने ही तो आ रहे हैं। कौन सा बारात आ रही है तुम्हारे घर जो पसीने छूट रहे हैं तुम्हें। अरे मुझे बारात आने पर नहीं, अभी पसीने छूटेंगे। अरे हमारी बेटी माना की पढ़ी लिखी है, लेकिन घर गृहस्थी के काम में जीरो बटा सन्नाटा है। और आए से लड़की की शादी कौन करना चाहेगा जो 2 रोटी भी बना के नहीं खिला सके अपने घर वालों को। देखो, तुम चिंता मत करो, भगवान सबकी जोड़ियां बनाकर ऊपर से ही भेजता है। तो हमारी बेटी के लिए भी कोई ना कोई तो होगा जरूर। लगता है आगे बोलो, मैं चाय पानी का अरेंजमेंट देखती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। नमस्ते बहन जी, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं भाई साहब, वो आजकल तो आपको पता ही है, गूगल मैप का जमाना है। ये बच्चे ने वही ओपन कर लिया था, दुनिया के किसी कोने में भी पहुंच जाओ आप। हाँ हाँ, आजकल के पढ़े लिखे बच्चों का यही तो फायदा है। आइए बैठिए। जी बहन जी नहीं दिख रही? जी आ रही है, अंदर ही है। नमस्ते बहन जी। जी नमस्ते नमस्ते। बहन जी, शायद आपको पता नहीं होगा, मेरा बेटा भी उसी कॉलेज में पढ़ता था जहाँ आपकी बेटी पढ़ती थी। इसने मेरे बेटे ने तो आपकी लड़की को देख भी रखा है और उसे पसंद भी है। बस मुझे घर गृहस्थी की बात करनी थी। घर गृहस्थी की? जी कहिए। देखिए बहन जी, मेरे हस्बैंड नहीं है, बस हम माँ और बेटे। मैंने एक एक चिंता करके अपनी गृहस्थी जमाई है, और मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बहू घर को संभालने वाली हो। अगर वो नौकरी करना चाहती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर घर गृहस्थी तो उसे देखनी ही पड़ेगी। मैं नौकरों चाकरों के भरोसे अपना घर नहीं छोड़ सकती। देखिए बहन जी, मेरा मानना तो यही है कि मुझे घर गृहस्थी वाली बहू चाहिए जो मेरा घर परिवार, मेरे नात रिश्तेदार सबको अच्छे से संभाल ले। बहन जी, और सब तो ठीक है, लेकिन माफ़ कीजिएगा, मेरी बेटी को घर गृहस्थी के काम नहीं आते, उसे खाना बनाना भी नहीं आता। क्या बहन जी, ये आप क्या कह रही हैं? अरे एक लड़की जात को खाना बनाना, घर गृहस्थी के काम नहीं आएंगे तो कौन उससे शादी करेगा? ना बाबा ना, ऐसी लड़की को मैं अपने घर की बहू नहीं बना सकती। माना कि वो पढ़ी लिखी है, नौकरी चाकरी वाली है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो 2 रोटी खाना भी बनाकर हमको न दे। माफ़ कीजिएगा बहन जी, हम ये रिश्ता नहीं कर पाएंगे। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप मेरी बात तो सुनिए। अभी नहीं आता तो क्या हुआ, मैं उसे धीरे धीरे सब सिखा दूंगी और वो करते करते सीख जाएगी। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा नहीं हो पाएगा। अरे इस उम्र में अब मैं क्या उसको खाना बनाना, झाड़ू पोछा, घर गृहस्थी के काम सिखाऊंगी? आपको भी पता है मेरी उम्र हो गई है। अब तो यही चाहती हूँ कि बस एक मुझे घर गृहस्थी वाली बहू मिल जाए और मेरा जीवन भी सफल हो जाए, और मैं अपने बच्चे की गृहस्थी बनते हुए देखूँ अपनी आंखों से। आप कहीं और देख लीजिए बहन जी, मैं ये रिश्ता नहीं कर पाऊंगी। चल बेटा। पर बहन जी, मेरी बात तो सुनिए। हे भगवान, मुझे इसी बात का डर था। इस लड़की को समझा समझा के थक गई। घर गृहस्थी के काम सीख ले, पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन लड़की जात को काम तो आना ही चाहिए। लेकिन इस लड़के ने मेरी एक नहीं सुनी। इतना अच्छा लगता हाथ से निकल गया। और आपने भी हमेशा उसका साथ दिया। मैं कभी बोलती थी तो मुझे ही 4 बातें सुनाते थे, रहने दे, बच्ची है, सीख जाएगी। अब बताइए क्या करूं, कहाँ करूं इसकी शादी?
अरे कोई भी औरत अपनी बहू ऐसी नहीं चाहेगी। अरे मैं खुद होंगी, मैं खुद अपनी बहू ऐसी नहीं चाहूंगी, तो फिर मैं किसी और से क्या उम्मीद करूं। देखा दोस्तों, यही होता है, एक लड़की जात को तो घर के कामकाज आने ही चाहिए। माना कि आज ज़माना बहुत आगे बदल गया है, सभी लड़कियां पढ़ लिख कर अच्छे अच्छे पोजीशन पे काम कर रही हैं, लेकिन 2 रोटी बनाना तो हर लड़की को आना ही चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट देते रहें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए।